तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ये होने वाला उत्तराखंड वन दरोगा सीरीज का जो हमारी चल रही है, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो हम ऑलरेडी 10-10 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये हमारा बायोलॉजी का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे जिससे एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटने ना पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने। और ये सारे के सारे देखिए अप्रोक्स है, कंफर्म कुछ भी नहीं है, सब लगभग है। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति थी ये लगभग कब हुई थी? 13.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सोलर सिस्टम जो है हमारा, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले। बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की तो ये हुई थी 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8, सोलर सिस्टम 4.6 और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ओपेरन यानी जो ओपेरिन ये वैज्ञानिक थे और हेल्डन, इन्होंने क्या किया? जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत था, रासायनिक विकास का सिद्धांत ये दिया। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित या जीवन की उत्पत्ति का जो रासायनिक विकास का सिद्धांत है किसने दिया? तो ये दिया था ओपेरिन और हेल्डन ने। इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित रसायनों के जुड़ने और अभिक्रियाओं से हुई है। किससे? जो पहले से उपस्थित यानी पृथ्वी पर रसायन थे, केमिकल थे, और जो आपस में वो जुड़े और उन्होंने क्या किया? रिएक्शंस की। तो इससे क्या हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी प्रारंभिक वातावरण कैसा था? अपचाई था। यानी पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था अपचाई था। एग्जाम्पल यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अपचाई से ऑक्सीकारक कैसे बना, वो सारा हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तापमान कैसा था? उच्च था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का प्रारंभिक द्रव्यमान लगभग कितना था? तो 800 डिग्री सेल्सियस था। ज्वालामुखी के तूफान आते थे और बिजली कैसी थी? तेज बिजली कड़कती थी। और शुरुआत में पानी क्या था? अनुपस्थित था, यानी पानी नहीं था। प्रारंभ में केवल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये 4 तत्व भी पाए जाते थे। यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सिर्फ ये 4 तत्व एलिमेंट्स पाए जाते थे। शुरुआती जो हमारा वातावरण था उसमें क्या पाया जाता था? सिर्फ हाइड्रोजन गैस उपस्थित, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में। एलिमेंट तो 4 थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलकर क्या करा? जल बनाया। और हाइड्रोजन ने क्या करा? नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण किया। तो अब देखिए, इनके कोई टाइमलाइन तो है नहीं कि पहले जल बनाया अमोनिया बनी। भाई ये पता है कि चारों तत्व थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला जल बना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिला अमोनिया बनी। इस बनने वाला यानी इस प्रकार जो बनने वाला पहला अकार्बनिक पदार्थ था वो जल था या फिर अमोनिया थी। ध्यान रखना, H2O था या फिर NH3 थी। क्योंकि जल ने यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलकर जल बनाया था, नाइट्रोजन से मिलकर अमोनिया का निर्माण किया। तो इस प्रकार जो बनने वाला पहला अकार्बनिक पदार्थ अगर आपसे आता है तो ऑप्शन में अगर जल है तो जल आपको लगाना है, अमोनिया है तो आपको अमोनिया लगानी है। अगर दोनों आए तो ए और बी आपको दोनों लगाने हैं। हाइड्रोजन ने कार्बन से मिलकर क्या बनाया? मीथेन बनाया। यानी जब हाइड्रोजन कार्बन से मिलता है तो क्या बना? CH4 बना। यानी पहला अकार्बनिक पदार्थ H2O या NH3, और कार्बन मीथेन से मिलकर क्या बना? CH4 बना, मीथेन बना। तो पहला कार्बनिक पदार्थ यानी बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ मीथेन था। अकार्बनिक पदार्थ जल या अमोनिया। वातावरण अपचाई होने के कारण तेजी से जल का निर्माण हुआ और महासागर में बदल गए। यानी वातावरण हमारा कैसा था? अपचाई था। अपचाई होने के कारण तेजी से जल बना और जल के साथ साथ क्या बन गए? महासागर बन गए, खूब पानी बन गया। जल में क्या था? मीथेन, अमोनिया आदि मिश्रण बना जिसे हॉट डाइल्यूट सूप कहा गया। क्योंकि देखिए जल तो बन गया, अब जल में अमोनिया भी बना और क्या मीथेन गैस ऑलरेडी बन चुकी थी। तो ये सारे के सारे जल में बने और जल में बनने के बाद क्या हो गया? एक हॉट डाइल्यूट सूप हो गया।
यही हॉट डाइल्यूट सूप जीवन का पहला प्रमाण। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जीवन का जो पहला प्रमाण माना जाता, किसको माना जाता? हॉट डाइल्यूट सूप को माना जाता है। हॉट डाइल्यूट सूप को। ये कैसे बना था? जल में, जो महासागर बने थे, जल में मीथेन और अमोनिया मिलने के बाद और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स यानी रिएक्शन तो हो रही थी, तो सब मिलने के बाद क्या बना? हॉट डाइल्यूट सूप बना। और जीवन का पहला प्रमाण हॉट डाइल्यूट सूप को माना जाता। कब बना? 4 बिलियन वर्ष पहले। यही सूप जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, यानी हमारी कोशिका द्रव्य में इसी तरह का पदार्थ पाया जाता है, तो इसलिए इसे जीवन का पहला प्रमाण माना जाता है। इन पदार्थों ने मिलकर ही क्या बनाया? लिपिड, शर्करा, अमीनो अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड आदि का निर्माण किया। यानी जो हॉट डाइल्यूट सूप था, इसने अमीनो अम्ल, लिपिड, शर्करा वगैरह ये सब बनाए। ये पदार्थ क्या थे? स्वतः प्रतिकृति नहीं थे। शर्करा, न्यूक्लियोटाइड वगैरह ये स्वतः प्रतिकृति, मतलब ये अपनी कॉपी नहीं बना सकते थे, यानी अपने जैसे और नहीं बना सकते थे, तो इनका म्यूटेशन नहीं होता था। तो इन पदार्थों ने संघनित, ये संघनित नहीं है, संघनित है, संघनित होकर कोलाइड का निर्माण किया। एक बात और, संघनन का मतलब क्या होता है? ठंडा जब होते हैं तो ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगते हैं, उसको संघनन कहते हैं। तो संघनित होकर किसका निर्माण किया? कोलाइड का निर्माण किया, जिसके चारों ओर क्या था? लिपिड की परत थी। किसकी परत? लिपिड की परत थी, ध्यान रखना है, लिपिड की। संघनित होकर किसका निर्माण किया? कोलाइड। और इस कोलाइड के चारों ओर लिपिड की एक परत थी। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से? प्रोटीन, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड आदि लिपिड से घिरे होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता? प्रोटोबायोंट कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटोबायोंट क्या होता है। तो प्रोटोबायोंट को आपको ध्यान रखना है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ का लिपिड से घिरा होना है उसी को प्रोटोबायोंट कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड वगैरह ये सब पदार्थ। जब, क्योंकि हम जो हॉट डाइल्यूट सूप बनाए पानी में थे ना, पानी में ये निर्माण हुआ सबका हॉट डाइल्यूट सूप से। तो वैसे भी अगर कोई वस्तु पानी में रहती है तो वो चिकनी चिकनी हो जाती है, तो यही कंडीशन में प्रोटोबायोंट आपको ध्यान रखना है। कब बना? जब कार्बनिक पदार्थ जो लिपिड से गिर जाते तो उस कंडीशन को प्रोटोबायोंट कहते हैं। 3 बिलियन वर्ष पहले न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन कर प्रतिकृति बनाने लगे, जिसे जीवन का पहला अकोशिकीय रूप मिला। यानी शुरुआत में क्या था? 4 बिलियन वर्ष पहले की जब बात थी तो ये स्वतः प्रतिकृति नहीं बनाते थे, यानी 1 बिलियन वर्ष में क्या हुआ? ये अपना म्यूटेशन करने लगे, अपनी प्रतिकृति बनाने लगे, और इससे क्या हुआ? जीवन का पहला अकोशिकीय रूप मिल गया। जीवन को पहला अकोशिकीय रूप कब मिला? 3 बिलियन वर्ष पहले। 2 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? ये पदार्थ धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक कोशिका में बदल गए, जिसे पहला कोशिकीय रूप मिला। अब 3 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ? ये म्यूटेशन करने लगे। फिर 1 बिलियन वर्ष बाद, यानी आज से लगभग 2 बिलियन वर्ष पहले 1 बिलियन वर्ष लग गए, ये धीरे धीरे काय में बदलने लगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में बदलने लगे। पहला यानी प्रोकैरियोटिक जो आदि जीवाणु था, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला प्रोकैरियोटिक जो था वो क्या था? आर्क, यानी क्या था? आदि जीवाणु था, जिसे आर्क बैक्टीरिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पहला प्रोकैरियोटिक आदि, जो पहला प्रोकैरियोटिक था वो क्या था? आदि जीवाणु, तो जिसे आर्क बैक्टीरिया कहते हैं। पहला आदि जीवाणु रसायन विषमपोषी था और अवायवीय था। अवायवीय वो होते हैं जिन्हें वायु की आवश्यकता होती है, यानी ऑक्सीजन की नीड होती है। वायवीय वो होते हैं, यानी सॉरी, अवायवीय वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। वायवीय वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है, यानी वायु की नीड होती है। तो क्या था? रासायनिक विषमपोषी था, यानी कि बाहर से लेता था और इसे हवा की जरूरत नहीं थी। तथा कुछ समय पश्चात यह H2O के स्थान पर H2S उपयोग, यानी ये क्या था? जल के स्थान पर ये H2S, यहाँ पर देखिए H2O नहीं है, ये H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड उपयोग करता था, जिससे सल्फर गैस मुक्त होती थी। इसे रसायन स्वपोषित जीवाणु कहा गया। यानी क्या होता था? ये जो थे, है ना, ये जल के स्थान पर H2S का उपयोग करते थे, जिससे कौन सी गैस मुक्त होती थी? सल्फर गैस। और इसे क्या कहा गया? रसायन स्वपोषित जीवाणु कहा गया। फिर ये स्वपोषी हो गए, क्योंकि पहले क्या थे? विषमपोषी, बाद में स्वपोषी बन गए। कुछ समय पश्चात नील हरित शैवाल, यानी साइनोबैक्टीरिया, देखिए क्योंकि जो सागर बने थे इसमें हॉट डाइल्यूट सूप भी बना,
क्योंकि पानी में तो नील हरित शैवाल बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, नील हरित शैवाल का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, अब नील हरित शैवाल क्या होते हैं, हाइड्रोजन यानी जल का उपयोग करा, क्योंकि जल में बनते हैं। इससे क्या हुआ, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, और इस क्रिया में क्या हुआ, O2 यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई, जिससे ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। तो पहले जो एलिमेंट हमारे CHON थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो जब ये नील हरित शैवाल बने तो प्रकाश संश्लेषण में इन्होंने ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया। ऑक्सीजन ने क्या करा, ओजोन परत का निर्माण किया, जिससे परावैंगनी किरणें कम आने लगी। क्योंकि ओजोन परत क्या, शुरू में क्या था, ओजोन परत नहीं थी। ओजोन परत नहीं थी तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर ज़्यादा आती थी। इसलिए क्या हुआ, जब ओजोन परत जैसे आज है तो परावैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है। तो परावैंगनी किरणों की कमी हुई। 1.5 बिलियन वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। यानी पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, जो पहली कौन सी थी, आर्द्र जीवाणु। कौन सी थी, आर्द्र जीवाणु यानी आर्क बैक्टीरिया। उसके बाद नील हरित शैवाल बने, साइनोबैक्टीरिया। फिर 1.5 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, यूकेरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। वातावरण कैसा हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, जो पहले अपचयक था। यानी फिर धीरे धीरे जो वातावरण हुआ वो कैसा हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि वातावरण पहले क्या था, अपचयक था, अब ये ऑक्सीकारक होने लगा। ऑक्सीजन ने कार्बन से क्रिया करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तथा ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। यानी कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस तरह से बाकी सभी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करने लगी, क्रियाएं होने लगी, और हमारा क्या था, संपूर्ण वायुमंडल का निर्माण हुआ। यानी फिर क्या हो गया, धीरे धीरे वायुमंडल पूरा बन गया, और जब वायुमंडल बन गया तो जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति संभव हो पाई। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।